काम मसीह ने किया ऐसा जहां में हर तरफ छाया था उसके प्यार का आलम। अपनी मोहब्बत की दास्तां मसीह ने यूं लिखी, लहू बन गया शाही और क्रूस था उसके प्यार का कलम, उसके प्यार का कलम। तुझसे प्यार करने को बार बार दिल ये चाहे, तुझसे प्यार करने को बार बार दिल ये चाहे, तेरी बाहों में रहने को बार बार दिल ये चाहे, एक नहीं सौ बार मरने को दिल ये चाहे। ऐ खुदा, Welcome, dear friends, for the program Word of Life. प्यारे मित्रों, आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम जीवन का वचन है। Thank you, and a big thank you for the response we are getting from you, esteemed viewers. और आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो प्रतिक्रियाएं आप इस कार्यक्रम के लिए दे रहे हैं उसके लिए। It's our prayer that you should be blessed. और ये हमारी प्रार्थना है कि आप आशीष पाए। It's our prayer that your family should be blessed. ये हमारी प्रार्थना है कि आपका परिवार आशीष पाए। It's our prayer that you are blessed spiritually, mentally and emotionally. और ये हमारी प्रार्थना है कि आप आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से और मानसिक रीति से आशीष पाए। It's our desire that you have health and healing. और ये हमारी इच्छा है कि आपको स्वास्थ्य मिले और चंगाई मिले। And so with this desire in our hearts, we would like to continue episode number 16. और इसी इच्छा के साथ हम अगला पाठ जो है पाठ क्रमांक 16 में जा रहे हैं। So episode 16 continues with the grace of Christ. और पाठ क्रमांक 16 है जो हमारा विषय है मसीह का अनुग्रह, उसे हम जारी रखेंगे। And so the facts, I would like to present 7 of those facts about the grace of Christ. और 7 ऐसे मसीह के अनुग्रह की विशेषताओं को हम देखेंगे। Ready? And please write down or take even a screenshot. आप तैयार हो जाइए, आप इस सारे पॉइंट्स को लिख लीजिए या हो सके तो स्क्रीनशॉट भी लीजिए। We already saw what is the grace. हमने पहले ही देखा कि अनुग्रह क्या है। And you cannot explain much about the grace, but grace is something which is a favor of God, or something that we don't deserve, but He gives it, God gives it through Christ. और अनुग्रह हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि ये परमेश्वर की कृपा दृष्टि है जो जिसके हम योग्य नहीं है, ऐसे अनुग्रह और कृपा दृष्टि वो हम पर करता है। And so the grace of Christ is something that changed the whole world. और परमेश्वर का अनुग्रह एक ऐसी चीज है जिसने पूरे दुनिया को बदल दिया है। And so let's see something about the grace of Christ. आइए हम अनुग्रह के, मसीह के अनुग्रह के विषय में और जानकारी ले। Let me present before you 7 facts so that it will be used for our meditation. और मैं आपके सामने 7 जो मसीह के अनुग्रह की विशेषताएं हैं उसको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। So the first
fact I would like to present is the grace of Christ calls us to his eternal glory. सर्वप्रथम जो बात है, मसीह का अनुग्रह हमें उसकी अनंतकालीन महिमा के लिए बुलाता है। The word glory simply, let me give the definition of glory. मैं आपको महिमा इस शब्द का के बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ। One day, this great man, godly man, Moses asked God, show me your glory. एक दिन ये परमेश्वर का जो महान दास मूसा ने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर तेरी महिमा दिखा। And God said, okay, I will show you my goodness. तब परमेश्वर ने कहा, देखो मैं तुम्हें मेरी भलाई जो है वो दिखाता हूँ। So therefore, the glory of God is the goodness of God. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की जो महिमा है वो परमेश्वर की भलाई है। So one more definition of glory. और एक महिमा की परिभाषा। So Jesus Christ came into this world. यीशु मसीह इस संसार में आए। And his disciple John writes and says that we saw his glory. और उनका जो एक चेला है यूहन्ना, वो ऐसा लिखता है कि हमने उसकी महिमा को देखा। And he explains how that glory looked like. और उन्होंने वहां पर विस्तारित रीति से बताया कि वो महिमा कैसे दिखती है। And he says that we saw his glory which was full of grace and full of truth. और उन्होंने कहा कि उसकी जो महिमा है संपूर्ण सत्य से भरी हुई है और उसका महिमा जो है हकीकत से भरी हुई है। So therefore, what is glory? इसका मतलब महिमा क्या है? Glory is full of grace and full of truth. उसकी जो महिमा है संपूर्ण अनुग्रह से भरी हुई है और सत्य से भरी हुई है। So in 1 Peter, पहले पत्रस we read something about what you call chapter 5 and verse 10. उसका 5वां अध्याय और 10वीं आयत या 10वें वचन में हम पढ़ते हैं। It says that it is the grace of Christ gives us the glory or eternal glory. और वहां पर लिखा है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है हमें उसकी अनंत महिमा के लिए बुलाता है। So that is the first point that we have noticed, and this is not something that we just study, but this is actually going to happen to us. और ये जो बात हम सीख रहे हैं ये ऐसे सिर्फ अध्ययन के लिए नहीं है, लेकिन ये वास्तविकता में हमारे साथ ये होने जा रहा है। Secondly, the grace of Christ also gives us incomparable riches. और दूसरी बिंदु है परमेश्वर या मसीह का जो अनुग्रह है हमें असीम धन दिलाता है या दिखाएगा। Incomparable riches. असीम यानी जिसकी किसके साथ कोई तुलना नहीं कर सकते ऐसे धन। So when I say about incomparable riches, immediately we should not think money. और जब मैं ये असीम धन या ऐसी धन की विषय के बारे में बात कर रहा हूं तो ये मत सोचिए कि मैं पैसे के बारे में बात कर रहा हूं। And so it talks about the spiritual blessings also. और ये आत्मिक आशीषों के बारे में बात करता है। And of course God can give material wealth also. और परमेश्वर हमें जो शारीरिक आशीष है या धन है वो दे सकता है। And so in the book of Ephesians, इसलिए इफिसियों की पत्री में it says something about this eternal riches. और ये असीम या अनंत धन के बारे में वहां पर कुछ लिखा है। Chapter 2 and verse 7. उसके दूसरे अध्याय के 7वें वचन में। Would you like to know how we are going to spend time in heaven? क्या आप जानना चाहते हैं कि स्वर्ग में हम अपना समय कैसे बिताएंगे? Listen carefully. ध्यान से सुनिए। I would like to say 7 things, but let me tell 3 things. मैं 7 बात बताना चाहता हूँ लेकिन उनमें से मैं सिर्फ 3 बताऊंगा। First of all, when we go to heaven, we will be having worship, forever worshiping. सर्वप्रथम जब हम स्वर्ग में जाएंगे वहां पर हम सिर्फ आराधना परमेश्वर की करेंगे। That's why the earth prepares us to heaven. One way you can get prepared is by the spirit of worship. और इसीलिए इस धरती पर हम
तैयारी करते हैं, और एक तरीका है जिससे हम तैयारी करते हैं, वो है जो आराधना की जो आत्मा है उसके द्वारा। Heaven is a place where not only worship but fellowship. और स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम केवल आराधना ही नहीं करेंगे लेकिन संगति भी करेंगे। So we can say that heaven is a place where all the godliest men and women of God of all centuries will be there. और स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो परमेश्वर के जो दिव्य जन है, हर जाति से, हर प्रकार के लोग, हर कई सालों, सैकड़ों सालों पहले से सब वहाँ पर रहेंगे। And we'll be having fellowship with them. और हम उनके साथ भी संगति करेंगे। So therefore the opposite of heaven is the definition of hell. और इसलिए जो स्वर्ग का जो विरोधार्थी शब्द है वो है नर्क। So in hell you can find the most wicked person of all centuries, all time present in hell. और नरक में वो सारे दुष्ट जन, हर काल में जितने भी दुष्ट जन थे वो सब वहां पाए जाएंगे। Friends, we are studying something about the grace of Christ. प्रिय मित्रों, हम मसीह के अनुग्रह के विषय में चर्चा कर रहे The हैं। grace of Christ leads us to eternal glory. और मसीह का अनुग्रह हमें अनंत महिमा में ले जाता है। And the grace of Christ also gives an incomparable riches. और मसीह का अनुग्रह हमें असीम धन भी दिखाएगा। And also the grace of God also gives us the administration. और परमेश्वर या मसीह का जो अनुग्रह है वो हमें प्रबंध करना भी सिखाता है। We can say it's a difficult word, but in chapter 3 of the book of Ephesians and verse 2, और एफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय के 2 वचन में हम पढ़ते हैं, Apostle Paul talks something about the administration that is given to me. और वहाँ पर प्रेरित पौल उस प्रबंध के विषय में बात करता है जो उसे दिया गया है। And administration, in a general sense, it can talk about handling things professionally. और प्रबंधन मतलब ऐसी चीज जो उसको देखरेख करने के लिए और संभालने के लिए होती है। But here the administration is a distribution of the grace or sharing, let's say. और यहाँ पर प्रबंधन इस शब्द का अर्थ ये लिखा गया है कि इसका मतलब सही तरीके से बांटना या शेयर करना। Let's not worry about the big word administration. It simply means exercising the grace of God. और सरल शब्द में हम देखा जाए तो प्रबंधन इस शब्द का यहाँ पर मतलब ये होता है कि परमेश्वर के अनुग्रह को हम सही तरीके से संभालना या बांटना। So it's a sharing of God's grace. ये परमेश्वर के अनुग्रह का बांटने के विषय में है। Fourthly, और चौथी बात, one more thing about God's grace. और एक चीज जो मसीह या परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में है, This grace is given before the foundation of the world. और जगत की उत्पत्ति से पहले ही या फिर सनातन काल से ही इसे हमें दिया गया है। So I can say the grace is already given in advance. और मैं ये कह सकता हूँ कि ये अनुग्रह जो है पहले से एडवांस में हमें दे दिया गया है। So that means I cannot say, oh, I don't have the grace of God. तो हम ये नहीं कह सकते कि मेरे पास कोई अनुग्रह नहीं है। God has already deposited in my bank account. I have to withdraw it. परमेश्वर ने ये अनुग्रह पहले से हमारे बैंक अकाउंट में देकर रखा हुआ है, हमें सिर्फ उसको लेना निकालना है। Second book of Timothy. दूसरे तीमुथियुस की पत्री, And in this we read in chapter 1 and verse 9. वहां पर पहले अध्याय के 9वें वचन में हम पढ़ते हैं। Here it says that that this grace that we are talking about, yes, the grace of Christ, this one is given by God even before, well in advance.
और ये जिस अनुग्रह के विषय में जो परमेश्वर का अनुग्रह है, इसके विषय में देखते हैं कि ये मसीह का अनुग्रह हमें जगत की उत्पत्ति के पहले से ही दिया गया है। We were not there before the foundation of the world. और इस जगत की उत्पत्ति से पहले हम वहाँ मौजूद ही नहीं थे, अस्तित्व में नहीं थे। And we are born only less than 100 years. और हम 100 साल से कम ही हमारा जन्म हुआ है। But God has what you call planned grace even before the foundation of the world to give us through Christ. और परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई कि जो मसीह का अनुग्रह है वो हमें पहले से ही उपलब्ध हो। That also shows that God was thinking about us even before the very foundation of the earth. इसका मतलब ये भी है कि परमेश्वर आपके बारे में, मेरे बारे में सोच रहा था जगत की उत्पत्ति से पहले ही। You know, sometimes when people forget about us or do not think about us, we feel little insecure or self-pity. और कई बार जब लोग हमारे विषय में पूछते नहीं या सोचते नहीं तो हमें थोड़ा सा अजीब लगता है। But God says, I have been thinking you even before the foundation of the world. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ। My dear esteemed viewers, let me make this statement. और मेरे प्यारे मित्रों, मैं ये एक वाक्य कहना चाहता हूँ। God loves you even before the sun and the moon and the stars were created. परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है इससे पहले कि चांद, सितारे और सूरज की रचना की गई थी। What is that? इसका मतलब क्या है? That means God's grace was upon you in advance. इसका मतलब परमेश्वर का अनुग्रह आप पर पहले से ही था। I hope you are encouraged. मेरी आशा है कि आप प्रोत्साहित हुए हैं। I am also encouraged. मुझे भी प्रोत्साहन मिला है। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। God bless your family. परमेश्वर आपके घर को आशीष करे। God heal you. परमेश्वर आपको चंगाई दे। God strengthen you. परमेश्वर आपको मजबूती दे। God empower you when you are weakness. आपको आपकी कमजोरी में शक्ति दे। And so God provide all your needs also. और परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को भी पूरा करे। Let's continue our study with one more, the fifth, what you call fact about the grace of Christ. और पांचवी जो बिंदु है मसीह के अनुग्रह के विषय में हम अध्ययन करेंगे। Grace of God is given so that we can stand fast. परमेश्वर का अनुग्रह इसलिए दिया गया है कि हम उसमें स्थिर रहे। So there was a man called Chris Begg. क्रिस बेक नाम का एक व्यक्ति था। We worked in UP. और हमने साथ में यूपी में काम किया था। And this man, he was from some other country, I forgot, but he's not an Indian, but he composed one song in Hindi. वो भारतीय नहीं था आदमी, किसी और देश का था, लेकिन उन्होंने हिंदी भाषा में एक गीत लिखा। And that was in 1974. 1974 में ये घटना हुई। And maybe some of you were not born at that time, so I had the privilege of listening to that song. और मुझे, आप में से कई लोग उस समय पैदा नहीं हुए होंगे, लेकिन मुझे अवसर मिला कि मैं उस गीत को सुन पाऊं। And so the song in Hindi goes like this, you know, तुम आत्मा में स्थिर हो, that means you be firm in your spirit. और वो जो गीत के शब्द ऐसे थे जो उन्होंने लिखे थे कि आप या तुम आत्मा में स्थिर रहो। I heard that Chris Begg met with an accident and died. और मैंने बाद में ऐसा सुना कि क्रिस बेक का एक एक्सीडेंट हुआ और उसी में उनकी मौत भी हो गई। But his song is alive. लेकिन उनका गीत अभी भी जिंदा है। And all over UP we were singing that song. और पूरे उत्तर प्रदेश में हम ये गीत को गाते थे। My favorite place in UP was Meerut. और मेरी जो पसंदीदा जगह थी उत्तर प्रदेश में वो थी मेरठ। And in Meerut I was there, and then in Saharanpur. मेरठ में मैं था, सहारनपुर में मैं था। And so it was a very, very encouraging time where we used to have as young boys, you know, get some sweet lassi and enjoy the life there in UP.
और वो बहुत ही अद्भुत और प्रोत्साहित करने वाला समय था जब हम जवान लड़के वहाँ पर समय बिताते थे, लस्सी पीते थे और सेवा करते थे। And so, the grace of God, according to First Peter, it makes you to be strong. और पहले पतरस की पत्री के अनुसार जो परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो आपको मजबूत करने के लिए दिया गया है। And so, one of our problems is, we are not firm. और एक हमारी समस्या ये है कि हम कई बार स्थिर नहीं रहते हैं। Chapter 5 and verse 12 of First Peter. पहले पतरस उसके 5वें अध्याय के 12वें वचन में हम इसे पढ़ते हैं। Yesterday, day before yesterday, I made some statement that made my family and both daughters feel very bad. और परसों के दिन मैंने कुछ ऐसी बात कह दी जिसके द्वारा मेरी पत्नी और मेरी बेटियों को बुरा लगा। In fact, two of my daughters cried. और मेरे दो बेटियां हैं वो इसको सुनकर वो रोने लगे। And they also became very hurt by my swaying statements. और मेरी उस बात को सुनकर वो उनको चोट भी पहुंची, खेदित हुए। And one of the things that I used to have is when I make a mistake, easily I don't ask sorry. और मेरे अंदर एक ऐसी बात थी कि जब कभी मुझसे गलती होती है तो मैं आसानी से क्षमा मांगता नहीं। It may be something to do with my ego or pride. ये हो सकता है मेरे अंदर जो ईगो है, अहम है, या फिर जो प्राइड है। But I felt God inspiring me or convicting me. लेकिन मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझे कायल कर रहा है। And so therefore I called once again my family the next day, and then all of them were there. I said, please forgive me because I have unknowingly made statement and hurt you. तो फिर मैंने अगले ही दिन सबको फोन किया, बुलाया और कहा कि मुझे क्षमा करो, मैंने जानबूझकर या अनजाने में जो भी वाक्य कहा है उससे आपको चोट पहुंची है। And so a man who does not want to say sorry, I have to humble myself and come down from my ego platform, and though all of them were seated in front of me, and so I asked, I am sorry. और मेरे जैसा जो अहंकारी इंसान जिसको सॉरी बोलने में दिक्कत होती है, मैंने उनके सामने कहा अपने आप को नम्र कहकर कि मुझे क्षमा करें। When I did that, जब मैंने ऐसा किया, guess what? कल्पना करें क्या हुआ? I became very strong, or I stood firm in the grace of God. जब मैंने ऐसा कार्य किया तब मैं मसीह के अनुग्रह में एकदम स्थिर हो गया या मजबूत हो गया। Sixthly, और छठवीं बात, you grow in it. आप उसमें बढ़ते जाते हो। One of the thing that grace does is it brings makes you to grow. और एक जो बात आपके जीवन में मसीह का अनुग्रह करता है वो ये है कि वो आपको बढ़त देता है, आपकी उन्नति करता है। So we all need to grow. हम सबको बढ़ने की जरूरत है। In 1973 I was in UP. जब मैं 1973 यानी 73 में जब उत्तर प्रदेश में था, and so at that time I met a very godly man. His name is Little. और एक मैंने धर्मी व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई, उसका नाम था लिटिल। And so this man was he said, I know Sadhu Sundar Singh. उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मैं साधु सुंदर सिंह को जानता हूँ। I asked him, how old are you? तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी उम्र कितनी So है? he said, I am more than 90 years. तो उन्होंने कहा मैं 90 साल के ऊपर हूँ। Very tall man. और काफी ऊंचा उनका कद है। We visited his house. हम उनके घर भी गए थे। And he even taught us one small song. और उन्होंने हमें एक छोटा सा गीत भी सिखाया। He said Sundar Singh was studied in the same school I studied. और उन्होंने कहा जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उसी स्कूल में साधु सुंदर सिंह भी पढ़ते थे। And then I asked him, Pastor Ji, you know about Brother Bhakt Singh? तो मैंने उनसे कहा कि पास्टर साहब क्या आप ब्रदर भक्त सिंह के बारे में जानते हो? He said, yes, Bhakt Singh, he visited my house. वो कहता हाँ वे तो मेरे घर में एक बार आए थे। And so I was very happy to see somebody who met not only
Bhakt Singh, but also Sadhu Sundar Singh. मुझे ऐसे व्यक्ति से मिलने में बहुत खुशी हो गई जिन्होंने ना केवल भगत सिंह से भी मुलाकात की लेकिन साधु सुंदर सिंह के साथ भी उनकी मुलाकात थी। I had a big Bible, so I gave my Bible and said, "Sir, please put your signature and write something." तो मेरे पास एक बड़ी बाइबल थी तो मैंने उनको दिया, कहा कि श्रीमान प्लीज इसके ऊपर आपके दस्तखत कीजिए। He put a signature and wrote 2 Peter chapter 3 and verse 18. और उन्होंने जब दस्तखत की तब उन्होंने इस अध्याय को लिखा, दूसरे पत्रस 3 अध्याय 18 वचन। Finally, आखिर में what does the grace do to us? और परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या करता है? The grace of Christ gives humility. परमेश्वर का अनुग्रह हमें नम्र बनाता है। So this is something very, very important. और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। We all have some kind of pride. हम सब के अंदर थोड़ा थोड़ा अहंकार होता है, Spiritual pride, आत्मिक अहंकार, material pride, और जो जो चीजें हमारे पास है उसके लिए अहंकार, pride of our appearance. हम जैसे दिखते हैं उसका अहंकार। Some kind of pride we all have, including me. और मेरे साथ हम सब के अंदर कुछ ना कुछ तो अहंकार होता है। But the grace लेकिन of Christ, पर मसीह का अनुग्रह it gives us humility. हमें नम्र बनाता है। And also the humble receives the grace. और जो नम्र है उनको ही अनुग्रह प्राप्त होता है। So in the book of James, याकूब की पुस्तक में chapter 4 and verse 6, उसका 4 अध्याय और 6वां वचन, this is what the word of God says. और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, So it says, God gives grace to the humble. इसका यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर जो है दीनों को या नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। The grace of God gives us eternal glory. परमेश्वर का अनुग्रह हमें सार्वकालिक महिमा देता है। It gives us incomparable riches. वो अभिन्न धन, असीम धन हमें देता है। It also gives us an administration, that means sharing an attitude. और बांटना या प्रबंधन करने का जो अनुग्रह है वो देता है। And God has given this grace even before the foundation of this और world. ये जो अनुग्रह है परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले से ही दे रखा है। And it makes us strong and firm like a tree. और हमें वो पेड़ के जैसा मजबूत और स्थिर बनाता है। And of course it also helps us to grow and grow in humility. और वो हमें बढ़ने में मदद करता है और नम्रता में भी बढ़ने में मदद करता है। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना Our करें। Father, हमारे पिता, we thank you for the grace of Jesus Christ. मसीह यीशु के अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। Bless everyone who are hearing this program. और इस कार्यक्रम को सुनने वाले सभी को आप आशीष दें। Thank you, you have blessed them, पिता धन्यवाद कि आपने उन्हें आशीष दिया है, because we prayed in the name of our Lord Jesus Christ. क्योंकि हम मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. God bless you. आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, Shalom. आपको शांति मिले।